Hello, ladies and gentlemen. I am Aditya Johari, and I warmly welcome you all to my channel that is Excel.py, aka Excel with Python. So it has been many days मैंने videos नहीं बनाए हैं because I wasn't well, और it has been 5 to 6 days कि मैंने वीडियोस नहीं बनाया, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ. सो मैं अब वीडियोस बना फिर से चालू करूँगा. एंड बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज़ रिलेटिव ऑपरेटर्स. रिलेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस देखेंगे आज के वीडियो में. चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का. तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव ऑपरेटर्स के बारे में. अब रिलेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है आपके दो ऑपरेंट्स के बीच में, और ये रिलेशनशिप कंपेरेटिव टाइप का है. इसका जो मेन मोटिव है कि ये आपके वैल्यूज़ को कंपेयर करता है. सो आपको अगर दो ऑपरेंट्स दिए हुए हैं तो आपके दो ऑपरेंट्स की वैल्यूज़ को ये कंपेयर करेगा. अब ये जो ऑपरेटर होता है ये बेसिकली आपके मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पर काम करता है. जैसे आपके इंटीजर्स हो गए, आपके फ्लोट, बूलियन, सीक्वेंशियल टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल हो गए, या आपके डिक्शनरीज और सेट्स पे भी ये एप्लीकेबल है. बट अलग अलग काइंड ऑफ डेटा टाइप पे अलग अलग टाइप ऑफ बिहेवियर दिखाता है. तो चलिए देखते हैं इसको. तो ये मैंने अपनी आईडी स्टार्ट कर दी है, और टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ. पाइथन में एक फंक्शन है जिससे आप अपने कंसोल में इनपुट दे सकते हैं, जैसे यूज़र इनपुट दे सकते हैं. अब जैसे कि हम लोग जैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने ए डिफाइन किया और यहाँ पे 5 होता है. अब ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में इस 5 वैल्यू को तो दे रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग को अपना कस्टम इनपुट देना हुआ अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, ठीक है, कभी प्रोग्राम में हमको अपने कंडीशन के हिसाब से कोई वैल्यू डालनी हुई तो हम लोग प्रोग्राम में बार बार चेंजेस नहीं करेंगे ना. तो इसलिए इस वैल्यू पे को यूज़र इनपुट देने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन, ठीक है. अब आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका ब्लू कलर में हो गया है, मतलब ये कीवर्ड है, ठीक है. तो आप इस कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व लिटरल है ये. और इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग को इनपुट मिलेगा, ठीक है. तो अगर हम लोग को जब इनपुट मिलेगा, ठीक है, और जब हम लोग यूज़र इनपुट देंगे, ठीक है, वो कैसे देंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. और जब यूज़र इनपुट देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इनपुट से वो ए में स्टोर हो जाएगी, राइट. और उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम में हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे. तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है. और जैसे कि आप कंसोल देख सकते हैं, यहाँ पे कंसोल में अभी आउटपुट नहीं आया है, ठीक है, अभी कंसोल आपका रुका हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग को अपना यूज़र इनपुट देना है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन रन कर रहा है. तो अभी प्रोग्राम इस लाइन के आगे नहीं बढ़ा है, अभी प्रोग्राम इसी लाइन पर है. ये वेट कर रहा है कि आप अपना यूज़र इनपुट दो इधर, ठीक है. तो जैसे मुझे ए को कोई वैल्यू देनी है, जैसे मान लो मुझे वैल्यू देनी है 5, ठीक है. मैंने 5 एंटर किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया है, ठीक है. अब इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा, ठीक है. और जब एंटर की प्रेस करूँगा तो फिर इस लाइन से फिर प्रोग्राम आगे के लाइंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा, ठीक है. कंसोल यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंसोल में मैंने एंटर की प्रेस कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको और जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से इसका डिफरेंस पता चले. ये ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है, ये जो पहला 5 है ये इनपुट है, एक ग्रीन में दिख रहा है. इसका मतलब कि इस आईडी में जो भी यूज़र इनपुट होता है वो उसको ग्रीन में दिखाता है, ठीक है. तो मतलब ये एक यूज़र इनपुट है. और नीचे जो आप देख रहे हैं 5, ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये ब्लैक में है. दैट मीन्स ये आउटपुट है, ठीक है. प्रोग्राम ने 5 आउटपुट किया है. ये आउटपुट कैसे आया है, क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन था ये रन हुआ था, ठीक है. अब ये जो इनपुट है ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, ठीक है. तो इसमें अगर आपको कोई कस्टम मैसेज देना है, जैसे एंटर अ वैल्यू, ठीक है, एंटर अ वैल्यू, ठीक है. तो ये थोड़ा बेटर लगता है कि यूज़र को समझ में आएगा कि क्या वैल्यू एंटर करनी है, राइट. सो यहाँ पर मैंने एक ऐसे एक कस्टम मैसेज दे दिया, ठीक है. तो जब भी आप कोड रन होगा, ठीक है, जब भी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन रन होगा तो यहाँ पे आएगा एंटर अ वैल्यू, और फिर प्रोग्राम वहीं पर पॉज हो जाएगा. दैट विल बी वेटिंग फॉर योर यूज़र इनपुट, राइट.
तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एंटर वैल्यू, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एक वैल्यू एंटर करने को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्सर भी है जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मतलब ये यूज़र वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप ए की वैल्यू प्रिंट हो गई आराम से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिलेटिव ऑपरेटर्स पे। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेटिव ऑपरेटर होता है वो है इक्वल इक्वल्स टू, ठीक है। अब इक्वल इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू तो सुना था, लेकिन इक्वल इक्वल्स टू क्या होता है? बेसिकली आपका जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। जैसे कि मुझे इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, मैंने इनपुट इसको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट जनरेट हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू होता है ये इस वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट आएगा उसको ए में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये असाइन करता है वैल्यू को। बट जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे इक्वल इक्वल टू, इसको मैं यहीं पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ बी को। तो जो इक्वल इक्वल टू होता है ये क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ठीक है। अब ये बी की वैल्यू को ए को असाइन नहीं करेगा, ठीक है, ये इन दोनों के वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन्स आते हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि जब ये ऑपरेटर यूज़ होगा तो आपका वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूजिंग अ इनपुट देकर, ठीक है, एंड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। बट यहाँ पे जब भी आप रिलेटिव ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपका जो वेरिएबल होगा वो होना चाहिए डिफाइंड, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो आपका बूलियन टाइप होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर ए और बी जो वैल्यू होने चाहिए उन दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी, ठीक है, तो तभी या जो ऑपरेटर होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होगी तो फिर ये जो ऑपरेटर होगा, ये जो प्रोग्राम होगा, जो ये कोड है, इसका रिटर्न वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं, ठीक है, तो इसकी जो ये जो मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है, ए इक्वल इक्वल टू बी, तो ये क्या करेगा, इक्वल इक्वल टू, ये इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेगा। और अगर दोनों इक्वल हुए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, इफ़ इक्वल रिटर्न्स ट्रू, ऑलराइट, एंड इफ़ नॉट इक्वल रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन दे दी है, ठीक है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन इक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे मैंने यूज़र इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मेरे यूज़र इनपुट का वेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 10 वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो ए में 10 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, और बी में भी 10 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और अब ये कंपेयर करेगा ए और बी के वैल्यू को, अगर दोनों सेम होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल से फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये? बेसिकली इनपुट की डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लोग एक इंटीजर इनपुट करें, तो इसके लिए हमको इस जो इनपुट है इस इनपुट वैल्यू को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करूँगा, ठीक है। और अब जाके अगर मैं इसको इनपुट दूंगा 10 तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा और तब जाके दो इंटीजर वैल्यू कंपेयर होंगे, राइट। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर कर रहा था इसलिए आपकी वैल्यू फॉल्स आई है यहाँ पे, इसलिए आपकी वैल्यू फॉल्स आई है, इसलिए दोनों कंपेयर नहीं हो पाए, इसलिए पाइथन इन दोनों को अलग वैल्यूज समझ रहा था, जबकि लेमैन्स पर्सपेक्टिव में दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइपकास्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करूँगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूज़र वैल्यू 10 दूंगा, ठीक है। ये टाइप कास्ट होकर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वो ए में स्टोर हो जाएगा। बी में ऑलरेडी 10 स्टोर है जो इंटीजर डेटा टाइप में है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कंपेयर होंगे। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आउटपुट ट्रू आया है, ठीक है। ट्रू क्यों आया है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू दोनों 10 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ इक्वल रिटर्न्स ट्रू। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा, ठीक है, और मैं सपोज देता हूँ कोई वैल्यू 11, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम नहीं थी तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव ऑपरेटर पे, दैट इज लेस देन ऑपरेटर। अब लेस देन ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे दो वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं यूज़र इनपुट दूंगा और इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ ही यूज़ करूँगा, ठीक है। अब और जो अलग डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के लिए, उसका बिहेवियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ये रिलेटिव ऑपरेटर्स के साथ अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या क्या बिहेवियर होता है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये रिलेटिव ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इस पे देखते हैं कि इसके क्या वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ इंटर अ वैल्यू फॉर बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट मैसेज दे दिया। अब लेस देन ऑपरेटर क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये डिफाइन करता है, चेक करता है इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो ये चेक करता है कि क्या ए की वैल्यू बी के वैल्यू से कम है या उससे छोटी है, ठीक है। इफ़ ए इज़ लेस देन बी तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा आपकी ट्रू, ठीक है, कि हाँ ए की वैल्यू बी से छोटी है, ठीक है। तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ इफ़ ए इज़ लेस देन बी रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और, ठीक है, और इक्वल टू बी, ठीक है, इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी या बी के इक्वल होगी तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आपकी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए इसको चेक करते हैं यूजिंग आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा मैं प्रिंट कर दूंगा, तो आप इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे एंटर अ वैल्यू फॉर ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू दूंगा, ठीक है। एंटर अ वैल्यू फॉर बी, ठीक है। तो मैं इसको भी 10 वैल्यू दूंगा और इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। सो एट द काउंट ऑफ 3 मैं एंटर प्रेस करूँगा। आप गेस करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी कंडीशंस बता दिए हैं एंड ट्राई ना प्रेडिक्ट कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। एट द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई है। ऐसी फॉल्स वैल्यू इसलिए रिटर्न हुई है क्योंकि आपकी ए की वैल्यू जो है वो बी से इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी कंडीशन चेक हो रही है, क्या आपकी ए की वैल्यू बी से छोटी है या उससे कम है। तो अगर कम होगा तभी ये ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना हर दूसरे केस के लिए ये आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं ए की वैल्यू बी से छोटी रखूँगा, ठीक है। तो मैं ए को वैल्यू देता हूँ जैसे 5 और बी को वैल्यू देता हूँ मैं 15। यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू आई है ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ट्रू वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि आपकी ए की वैल्यू बी से छोटी है, ठीक है। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो आउटपुट आया वो है दैट इज़ ट्रू, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग चेक करें ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग चेक करें कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है। हम लोग का जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये थोड़ा इससे सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है कि ये चेक करता है कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है या बी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू आपके बी से छोटी होगी या इसके इक्वल होगी तो ये आपकी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपकी ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी तो ये आपकी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स में थोड़ा चेंजेस करूँगा। इफ़ ए इज़ लेस देन और, ठीक है, और इक्वल टू बी इट रिटर्न्स ट्रू। और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, और ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अब लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। ए की वैल्यू बी से छोटी होगी या ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी तो ये आपको रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू, वरना ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। ये पूछा मुझे ए की वैल्यू एंटर करने को, तो मैं इसको 10 देता हूँ, बी को भी मैं 10 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू आई है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रू वैल्यू आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि इसने इन दोनों की इक्वालिटी भी चेक करी है और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को भी चेक किया। तो ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है लेकिन ए की वैल्यू बी के इक्वल है, तो इसने वैल्यू ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से रन करूं, ठीक है, इस बार मैं ए को बड़ी वैल्यू दूंगा बी से, ठीक है। तो मैं ए को वैल्यू देता हूँ 20 और बी को मैं वैल्यू दूंगा 15, ठीक है। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ डिफाइन हो गए, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल्स वैल्यू आई है। फॉल्स इसलिए आई है क्योंकि ए की वैल्यू ना तो बी से छोटी है, ठीक है, ना ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है। ए बी से बड़ा है इसलिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है क्योंकि ये लेस देन या इक्वालिटी चेक कर रहा था। बट यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसलिए आपके जो वैल्यू है दैट इज़ फॉल्स आपको रिटर्न हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव ऑपरेटर पे दैट इज़ ग्रेटर देन ऑपरेटर। सो ग्रेटर देन ऑपरेटर आपको कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। ये आपके लेस देन ऑपरेटर के एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कस्टम इनपुट डिफाइन किया है। तो यहाँ इसका बेसिकली आपका सिंटैक्स जो होता है वो होता है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेक करता है कि क्या ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर आपकी ए की वैल्यू बी से ज़्यादा नहीं है, इन दैट केस अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल है या उससे छोटी है तो ये आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसके बेस कंडीशंस लिख देता हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। एंड इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। सो ये बेसिकली लेस देन का एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। तो मतलब अगर लेस देन ए की वैल्यू बी से छोटी एक्सपेक्ट करता था तो ये ए की वैल्यू बी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तभी ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। ये पूछा है मुझे ए की वैल्यू मांग रहा है तो मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, ठीक है। बी की वैल्यू मांग रहा है तो इसको भी मैं 10 देता हूँ, ठीक है, रैंडमली। और इसके आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू आई है फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स इसलिए आई है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए प्रोग्राम ने आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको फिर से रन करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक को इस बार ज़्यादा वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 देता हूँ और बी को वैल्यू देता हूँ मैं 5, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया है वो है ट्रू, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर था ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होनी चाहिए और एक्चुअली में ज़्यादा थी क्योंकि 25 से ज़्यादा है।
तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो गया और आपकी वैल्यू ट्रू आई है, ठीक है। अब एक और रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है, और वो होता है बेसिकली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर होता है बेसिकली क्या चेक करता है आपका, क्या ए की जो वैल्यू है आपकी क्या बी से ज़्यादा है, या अगर ज़्यादा नहीं है तो क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों केस चेक करता है कि अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या ए की वैल्यू बी के इक्वल है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन के केस में था कि ये अगर इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे ये इक्वालिटी भी चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। लेकिन अगर ए की वैल्यू बी से छोटी हुई या उससे कम हुई, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस जो आपके स्टेटमेंट है इसको रिप्रोड्यूस करता हूँ। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी देन इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। या इफ़ ए इज़ लेस देन, और ये और कंडीशन को मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं यूजिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं दोनों को सेम वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू आई, ठीक है। प्रीवियसली जो हम लोग का जो ग्रेटर देन ऑपरेटर था उसमें आपकी फॉल्स वैल्यू आई थी, ठीक है। इस पर ट्रू इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया कि क्या ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा नहीं थी। तो क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है, हाँ ए की वैल्यू बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ और ए को मैं बी से स्मॉलर वैल्यू दूँ, जैसे ए को मैं देता हूँ 0, ठीक है, और बी को मैं 1 देता हूँ, ठीक है। सो दोनों की ए की वैल्यू बी से कम है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू आई है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों आई है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर था ये एक्सपेक्ट करा था कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होनी चाहिए, जो था नहीं, ठीक है। या ए की वैल्यू अगर बी से इक्वल होती, वो भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि 0 1 के इक्वल है नहीं और 0 1 से छोटा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो पाया और इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव ऑपरेटर्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बाकी ऑपरेटर्स की तरह इस पर ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट रिलेटिव ऑपरेटर पे, दैट इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब ये हम लोग की इक्वल टू ऑपरेटर का एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ इक्वल है तो इक्वल टू जो आपका ऑपरेटर होगा वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। बट ये चेक करता है कि क्या आपके दोनों ऑपरेंट्स की वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों ऑपरेंट्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चेक करेगा इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बेस कंडीशंस लिख देता हूँ, ठीक है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी रिटर्न ट्रू, ठीक है। सॉरी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी रिटर्न फॉल्स, राइट। एंड इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी रिटर्न ट्रू, ठीक है। सो ये आपके बेस कंडीशंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू दे रहा है, पूछ रहा है मुझसे, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10, ठीक है। और बी की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 4, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और प्रेडिक्ट करिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एट द काउंट ऑफ 3 मैं एंटर दबाऊँगा, ठीक है, और इसके आउटपुट हम लोग देखेंगे। सो 3 2 1 एंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रू वैल्यू आई है। यहाँ पे ट्रू वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जो कि कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। 10 4 के इक्वल नहीं है,
तो ये आपने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई किया और इस एक्सप्रेशन ने आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सेम वैल्यूज़ रिटर्न दूंगा, ठीक है, जैसे इसको 10 दिया और इसको भी मैंने 10 दिया, ठीक है, तो ये ऑपरेटर थोड़ा बुरा मान जाएगा और ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगा और ये इसने आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया क्योंकि आपकी वैल्यूज़ ने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 और 10, बी ए और बी दोनों की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इस ऑपरेटर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया और इस एक्सप्रेशन ने फिर आपको फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। सो ये थे आपके बेसिक रिलेटिव ऑपरेटर्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग ने आज पूरे रिलेटिव ऑपरेटर्स के सारे बेसिक्स समझे, ठीक है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्डइन आईडी का मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ मैंने आज के लेक्चर के मैंने नोट्स मेंशन कर दिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइजेस भी मेंशन किए हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव ऑपरेटर्स आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे ट्रीट करते हैं। आज की वीडियो में तो हम लोग ने सिर्फ समझा कि इंटीजर डेटा टाइप्स को कैसे ट्रीट करते हैं। हम लोग बाकी डेटा टाइप्स को भी इन रिलेटिव ऑपरेटर्स के साथ इनका रिलेशन देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये मैनेज करते हैं। तो वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। और यहीं पर अपना आज का वीडियो एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। टेक केयर। जय श्री कृष्ण।